हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो बीपीएससी शिक्षा का परीक्षा हो रहा है उसमें कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। अगर हम बात करेंगे टी आर जो 2 हुआ था उसमें हम क्वालिफाई किए थे 6 to 8 क्लास के लिए, लेकिन 9-10 के लिए उसमें हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब क्या कारण रहा, किस कारण से हम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, उसके बारे में हम बताने वाले। हम यहाँ पर बात करें मैथ एंड साइंस का। बात करते हैं अगर 9-10 का, वही टीयर 3 का बात करेंगे तो टीयर 3 में हम 9-10 के लिए क्वालिफाई कर गए। और टीयर 3 में 9-10 में मैथ में सभी को पता होगा कि 102 नंबर कट ऑफ गया था और मेरा जो नंबर था 105 नंबर था। 102 और 105 के बीच में लगभग 500 स्टूडेंट थे। जब हम लिस्ट उठाकर देखे थे, इसलिए कि जब हम लोग रैंकिंग का बात करते हैं तो मेरा रैंकिंग 143 था। उसमें लगभग जनरल का स्टूडेंट 700 के आसपास थे, जिसमें यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे। तो एक एक नंबर के लिए 100 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट फाइट करते हैं। तो आप कैसे अच्छे स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। हम कोई कोचिंग वगैरह या कहीं का भी हम कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लिए थे। सबसे पहले आप ये जान लें। तो हम पढ़े कैसे थे, इसके बारे में हम सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता देना चाहते हैं। हुआ क्या कि जब हम टीआर 2 दिए तो 6 to 8 में मेरा रिजल्ट जनरल से ही आया था, रिजल्ट आ गया था। 9-10 में नहीं हो पाया। इसके पीछे रीज़न क्या रहा कि हम क्या किए। सबसे पहले हम देखिए 9-10 में सभी को पता है कि मैथ का अगर सिलेबस देखा जाए तो 80 नंबर मैथ रहता है। बाकी जनरल का पेपर 40 नंबर का रहता है, सभी को पता है। तो जनरल का पेपर जो 40 नंबर रहता है, तो बेसिकली हुआ क्या था कि हम जनरल का पेपर पहले सॉल्व किए, उसके बाद मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए। तो लास्ट में क्या हुआ है, टाइमिंग की प्रॉब्लम के कारण 10-12 क्वेश्चन ऐसे रहा है जो हम बना नहीं पाए। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता था, हमको ये भी पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम किए, पहले टीआर 3 पर, अब जब हम टीआर 3 का एग्ज़ाम देने वाले थे उसके पहले हम क्या किए। देखिए, हम ये नहीं बोलेंगे किसी का भी चैनल, किसी का भी आप ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत भी नहीं है। मन है तो आप ले सकते हैं। अगर बहुत बेसिक वीक है मैथ का तो आप कोई ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है मैथ में तो आपको कोई भी ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है मैथ के लिए। करना क्या है, आप किसी भी चैनल का, यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन का डिस्कशन कराते हैं उन्हीं का वीडियो आप देखिए। अब कैसे देखना है वो समझिएगा। सबसे पहले कॉपी पेन अपने पास रखिए। कॉपी पेन रखने के बाद काम क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे वीडियो आप जिसका भी देख रहे हैं, आप किसी का भी देख सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे किसका देखने के लिए, इसलिए किसी का भी देखिएगा तो आपके लिए फ़ायदा है। आपको अगर आता है थोड़ा बहुत मैथ, तब करना क्या है, क्वेश्चन जैसे ही आप पॉज करना है क्वेश्चन को, और पहले अपने मेथड से बनाना है। भले आपको वो क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी क्या करना है, उसको बनाना है। ऐसा नहीं कि आने वाला क्वेश्चन को सोचिएगा कि तो हमसे बन ही जाएगा, छोड़ दे, वैसा नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको बनाना है कॉपी पे, और ट्राई करना है कम से कम स्टेप लिखे कॉपी पे। रफ वर्क करना है और ट्राई करना है कम से कम स्टेप लिखे। फिर एक बार आप क्वेश्चन बना ले। क्वेश्चन बनाने के बाद जब आप जो वीडियो देख रहे हैं अब उसका सोल्यूशन देखिए कि आपसे वो फास्ट कोई तरीका बता रहा है क्या। अगर वो बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन को देखना है और देख कर समझना है और उसको ट्राई करना है कि उस मेथड से हम इसको और फास्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा कि जो आपसे नहीं बनने वाला है तो डायरेक्ट आप वीडियो स्टार्ट करना, देखना शुरू कर दीजिए। जहाँ पर लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे बनने वाला है तो वीडियो को पॉज करना है, बनाना है। भले आपको आता ही क्यों नहीं हो, बार बार ये शब्द बोल रहे हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन बनाने आता है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमको आता है तो हमको नहीं बनाए, ऐसा कभी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन आता है आपको खूब बनाना है। एक बार बनाए फिर आगे भी उस प्रकार का क्वेश्चन आए फिर बनाना है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है कि हमको आता है छोड़ के चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप रफ वर्क कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट होते जाएगा।
जैसे जैसे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो आप क्वालिफाई की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर 80 नंबर मैथ में 80 में 80 अगर लाते, इस बार का हम बात करेंगे तो मैथ में मेरा 80 नंबर का जो पेपर होता है उसमें एक ही क्वेश्चन गलत हुआ था, 79 सही हुआ था। और अगर बात करते हैं जनरल पेपर में, जनरल पेपर में 8 नंबर का मैथ पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन मैथ का रहता है, तो 8 में 8 वो भी सही हुआ था। उसके बाद साइंस का बात करते हैं, तो साइंस में भी 8 में 8 सही नहीं हुआ था, शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ था। और उसके बाद कुछ जो जनरल आता है, सोशल साइंस का पार्ट आता है, उससे कुछ नंबर आ गया था। मेरा जनरल में शायद कितना 26 या 27 नंबर आया था, दोनों मिलाकर मेरा 105 नंबर कंप्लीट आया हुआ था। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको मैथ के लिए क्या करना है, समझ में आ गया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, भले ही आप मैथ में कितना हो तेज क्यों नहीं हो। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी आपको समझा दिए। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल पर भी आ सकते हैं, यहाँ पर भी हम मैथ का प्रैक्टिस करा रहे हैं। 9-10 के लिए, 6-8 के लिए, 1-5 के लिए मैथ के प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आप वो वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा। उसके साथ थ्योरी भी बताया जा रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट हो, मतलब आज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि इसी चैनल को फॉलो करना है, लेकिन अगर आप वीडियो देखिएगा आपको कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा बात, अगर हम बात करते हैं, बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ कि हाँ कि हम सच में क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए। फिलहाल अभी तो हम खुद एक टीचर है 6-8 क्लास के, इसके बाद हम 9-10 में अपना डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करने वाले, छपरा डिस्ट्रिक्ट में। तो इसके लिए अगर रोल नंबर जानना चाहते हैं, रोल नंबर अपना हम बता देते हैं, 553369। ये BPSC रोल नंबर है, आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। 9-10 का रिजल्ट जाकर खोलिएगा मैथ का, तो आपको रिजल्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें रैंक भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको यही काम करना है जो अभी हम डिटेल में समझाएं, कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको करना कैसे है। इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, बहुत सारे बच्चे जिनका मैथ भी बहुत स्ट्रांग है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। बात क्लियर है? इस बात को ध्यान देना है। अब आते हैं कि इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा मैथ का। अभी तक हम 16 या 17 क्लास हो चुका है मैथ का। जो BPSC शिक्षक भर्ती TRE4 मैथ क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें रोज़ डेली बाय डेली शाम को 5 बजे मैथ का वीडियो देखने को मिलता है। हाँ, साइंस का भी क्लास शुरू होने वाला है, साइंस का भी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन साइंस का भी स्टार्ट करने वाले हैं। और बहुत सारे उसमें आपको जब क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें देखिएगा बहुत सारे थ्योरी समझाया जा रहा है, और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी बताया जा रहा है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं आकर चैनल पे किस प्रकार के वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर देखें। यहाँ पे अभी हम फेस वीडियो नहीं बना रहे, जितना भी है सब रिकॉर्डेड वीडियो होता है, आपको आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें डिस्कशन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। चलिए, हम यहाँ इसी के लिए आए थे कि आप अपने प्रिपरेशन कैसे बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। हम कैसे क्वालिफाई किए उसके बारे में हम यहाँ आपको बता दिए। आप अगर ये स्टेप फॉलो करते हैं तो मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। पहले ही बोल रहे, सबसे पहले मैथ अटैम्प्ट करना है, और मैथ अटैम्प्ट करना है। मैथ में भी कैसे अटैम्प्ट करना है, तो जब तक आप खूब रिवीजन नहीं कीजिएगा आपका मैथ का कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा। जितना भी आप पढ़ ले, हम जो मेथड बताए वो मेथड को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि बार बार आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करना है, बनाना है। आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करना है, बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज के हम यहीं पर डिस्कशन को अपने ख़त्म करते हैं। अगर ये चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो अब ऐसे कि आप सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको वीडियो मिलने वाला है मैथ का, डेली बाय डेली आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।